ही अपलोड किए फिर मैंने। ठीक है, चलो भाई, नया मोबाइल आ गया आपका। ये इधर क्या था मुनीरा, वल्कनाइजेशन के लिए सल्फर की जरूरत होती है, राइट? सल्फर इज देयर इन दिस ऑप्शन, राइट? फिर क्या था, तो ये टेफ्लॉन इज टेस्ट तो हो गया ये था। ये एक खाली बाकी था ना, ये एक समझाने का, ये हो गया था। हाँ ये भी हो गया था, वो दूसरे पेज पर वो कुछ था ना, हाँ कैसे हाँ, डाल सकते हैं। ये हो गया था। इसका आंसर दे दो। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। इथेन। विच ऑफ द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? नाइलॉन। नाइलॉन 6,6। हियर द एवरेज मॉलिक्यूलर मास नंबर। इसमें क्या करना था, जो उसका एवरेज मास है अपॉन जो एवरेज जो दी नंबर नंबर जो ऑफ ग्लाइसिन सपोज सब है, तो उसके जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका मास, टोटल मास अपॉन इट्स अ 40,000 डिवाइड बाय, बराबर, इट्स अ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, starch consists of two fractions, one is amylose and another is, ये आना चाहिए। दो चीजों से स्टार्च बनता है, एक तो अमाइलॉस और दूसरा, बोलिए भाई, अमाइलॉस और दूसरा क्या, अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च दो चीज से बनता है ना अंकिता, अमाइलॉस एंड, याद आया? हाँ सर। ये 15 से 20% सॉल्युबल है और इतना ही अवेलेबल रहता है, स्टार्च का इतना ही अवेलेबल है स्टार्च में अमाइलॉस, और अमाइलोपैक्टिन कितना अवेलेबल है, बराबर, या हाँ हाँ की ना, आगे। हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर? इसमें याद रखना है 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपारिनॉस कनेक्ट होते हैं, और इधर along with this 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक ब्रांच भी रहती है, राइट? हाँ। फिर which one of the following is a linear polymer? लीनियर कौन सा है बेटा? मैं नहीं बोलेगा कुछ आज, बोलो दोनों जन। वो तो मेरे को लगता है अंकिता चले गए, नहीं है कुछ। नहीं सर, किधर जाऊंगी मैं? ओके, अमाइलॉस क्या है, भूल गया मुनीर आप भी। एक सिंपल चेन नहीं होती अमाइलॉस में ऐसे, हाँ कि ना? हाँ सर। स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन दोनों होते हैं, और अमाइलोपैक्टिन वो ब्रांच क्रिएट करता है, देखो लिखा भी ब्रांच। अभी अभी मैंने, तो सीधा चेन नहीं है, ब्रांच चेन है। अमाइलोपैक्टिन ब्रांच चेन, ग्लाइकोजन तो उससे भी ज्यादा ब्रांचेस वाला, अमाइलोपैक्टिन का ही ज्यादा ब्रांचेस वाला पार्ट, राइट? हाँ। Hence amylose is your answer, right? The next, प्लास्टिक प्लास्टिक्स हार्ड होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या डालना पड़ता है?
बोलो बोलो। प्लास्टिक काफी हार्ड होते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या डालना पड़ता है? प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स, ग्रेट। समझा अंकिता? प्लास्टिसाइजर डालने पे वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसका क्या मतलब बताया था मैंने, मुनीरा? टेलोमीरस, टेलोमीरिस। तो वो फॉरेन मॉलिक्यूल हाँ, उनके ऊपर आके वो ये सेटल होते थे। एक सपोज अपना डीएनए है, ठीक है? डीएनए में और चेन बढ़े नहीं, डीएनए में अंकिता और चेंज बढ़े नहीं, इसके लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉरेन मॉलिक्यूल्स। क्या बेटा? डीएनए में क्या लिया ये हमने? फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो इधर टेलोमियर्स लास्ट में अटैच हो जाता है, जो अभी इसको फर्दर एक्सटेंड होने नहीं देंगे, किसी से भी रिएक्शन करने नहीं देंगे। दे आर कॉल्ड एज टेलोमियर्स। क्लियर अंकिता? कैटालिस्ट आपको पता है, वल्कनाइजर हार्ड करने के लिए यूज होता है, सॉफ्ट करने के लिए प्लास्टिक, प्लास्टिसाइजर, राइट? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉलीमराइज टू पॉलीथीन? सर एक क्वेश्चन था ना वहाँ पे नीचे। था, अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली यूज्ड एज अ टायर कॉर्ड? टायर कॉर्ड बनाने के लिए क्या यूज होगा? हम्म, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्या रहता है? ब्रश, ब्रश के जो पिक रहता है जिससे ब्रश करते हैं, काफी क्या रहता है? मजबूत होते हैं, राइट? हाँ। तो दैट इज इजीली, धूल मिट्टी ये सब उसको तोड़ नहीं सकती है। तो सिमिलरली ये नायलॉन 6 का एक जस्ट टायर के ऊपर एक कॉर्ड, एक लेयर बनाने के लिए काम आता है। नायलॉन 6 रबर है, रबर, रबर को और जहां पे अंदर धूल मिट्टी ना अंदर जाए उसके लिए कॉर्ड बना देते हैं। अंदर प्रॉपर रबर है, खाली बाहर बाहर क्या, धूल मिट्टी वगैरह रबर के अंदर घुस ना जाए प्रॉपरली, इसके लिए कॉर्ड रहता है प्लास्टिक का, काइंड ऑफ नायलॉन 6। सिंपल। या सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉलीमराइज टू पॉलीथीन? पॉलीथीन बनाने के लिए, पॉलीथीन, इथिलीन। पॉलीथीन, इथिलीन हम लोग यूज करते हैं, ग्रेट। आइसोप्रीन इज अ वल्कन दिस वैल्यूएबल सब्सटेंस फॉर मेकिंग आइसोप्रीन, रबर। रबर, क्या है रबर इधर? हाँ, सिंथेटिक रबर। टेरिलीन इज अ, कंडेंसेशन पॉलीमर विद अ बेंजीन रिंग। ग्रेट। ये भी कल हमने किया था वाला था। हाँ। क्या था टेरिलीन? का कौन सी दो चीज से बनता है? से वो तो याद नहीं है। टेरिलीन कौन सी दो चीज से बनता है? आइडिया? हे भगवान, अंदर का मेन जो है वो याद रखो भाई, अदरवाइज भूल जाएंगे सब। क्या ये? ग्लाइकॉल। क्या बोलो मुनीरा? तेरेपिथिलिक एसिड, याद रहेगा? हाँ सर याद है। दैट इज H2O निकला बाहर है और कनेक्ट हो गया, H2O निकला बाहर है, कनेक्ट हो गया। सो इट्स अ बेंजीन रिंग आता है हर एक दिस इज रिपीटिंग यूनिट में।
Hence it's a condensation polymer with a benzene ring. ठीक है अंकिता, आगे. Catalyst used for polymerization of olefins. भी शायद किया हुआ लग रहा है ना सर. अच्छा इसका सर एक, इसमें से 21 वाला नहीं किया था. अच्छा अच्छा हाँ 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 बराबर. The catalyst used for polymerization of olefins. जिगलर नाटा कैटालिस्ट. जिगलर नाटा कैटालिस्ट कौन सा है? जिगलर नाटा कैटालिस्ट किससे बनता है? ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है ये, जो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है. और ये कॉम्प्लेक्स इथिलीन को लाइन से लगाता है. इथिलीन को लाइन से लगाने से ये क्या डेवलप होता है? हाई डेंसिटी पॉलीमर डेवलप होता है ये. क्या? हाई डेंसिटी वाला पॉलीमर डेवलप होता है. एंड कॉम्प्लेक्स ने बनाया पॉलीमर को, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलते हैं इसको. कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी बोलते हैं. इट्स जिगलर नाटा कैटालिस्ट. हाई डेंसिटी इथिलीन वाले पॉलीमर्स बनाने के लिए काम आता है, राइट? याद रहेगा अभी. नाउ नेचुरल रबर की बात करो. नेचुरल रबर इज नथिंग बट अ पॉलीआइसोप्रीन. आइसोप्रीन का लंबा पार्ट. आइसोप्रीन कनेक्ट होते गए पॉली आइसोप्रीन बना, राइट? व्हाट्स द आइसोप्रीन गाइस? दिस कॉल्ड एज आइसोप्रीन. ये आइसोप्रीन के यूनिट कनेक्ट होते गए and forms the structure cis 1,4 polyisoprene. In the natural rubber, couch, calc, calc, the isoprene units are joined by here uh, see, ये सब लिखा है जो पहले उसका मतलब समझते हैं. हेड टू हेड क्या होता है? हेड टू टेल क्या होता है? टेल टू टेल क्या होता है? लाइक दैट. अभी ये मेरा एक मोनोमर है. हम्म. और ये दूसरा मोनोमर है. ये वाला पार्ट को हेड बोलते हैं, ये वाले पार्ट को टेल बोलते हैं. सेम हियर. बात समझ में आई? हाँ. हेड किसको बोलते हैं, टेल किसको बोलते हैं? ओके. तो अभी मुनीरा जी वेरी सिंपल, हेड टू हेड में क्या होगा? इसका हेड और इसका हेड वो लोग जुड़ेंगे. ये इसका हेड, ये टेल, ये इसका हेड और ये उसका टेल. बात समझ में आई? बोलो. हेड टू टेल में क्या होगा? इसका हेड
और इसका बेटा टेल, तो ये वाला पार्ट, ये समझ रहा है इतना? हाँ सर। टेल टू टेल में टेल मतलब क्या बेटा? इसका टेल, पहले वाले का टेल, हम्म। और इसका भी टेल, तो इस तरह से रिपीटिंग यूनिट बनेगा। भी क्लियर समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा? वैसे टेल टू हेड भी एक डेवलप होगा, टेल टू हेड, तो इसका टेल और इसका हेड। एम आई क्लियर बेटा? यस सर। सो हियर वेरी सिंपल, एक काउट कॉक करके कोई कंपाउंड है जिसमें कैसे कनेक्ट होता होगा, दैट वी हैव टू सी नाउ। देयर आर मिलियन ट्रिलियंस, तो इधर हम लोग हर एक का याद नहीं रख सकते हैं, तो इसका जो कंपाउंड है दैट इज जनरली हेड टू टेल, तो भी मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट हेड टू टेल ही जनरली कनेक्ट होते हैं, इसका हेड और उसका टेल, ठीक है? हेलो, इधर मैंने क्या एक्सप्लेन किया पहले हाँ आपको गाइस? हर एक का मीनिंग क्या क्या होता है पहले वो समझाया मैंने आपको। अभी ये पर्टिकुलर पॉलीमर में दोनों जो यूनिट क्या है और कैसे कनेक्ट होते हैं, दैट आई लेट यू नो, बट वो जनरली कैसे कनेक्ट होंगे? हेड, इसका एक का हेड और दूसरे का टेल, लाइक दैट। चलो उस पर आते हैं अपन। बट इधर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, ये किया था हमने। ये क्या था? पॉली पॉलीमेथा मेथा मिथाइल अक्राइलेट, जो लेंसेस बनाने में काम आता है। वेरी गुड ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट्स वाई, दैट इज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ दैट। सो इतना क्लियर होने के बाद दिस इज पीएमएम है जनरली। ठीक है, ऐसे अक्राइलेट, पॉलीमिथाइल, पॉलीमेथा मिथाइल अक्राइलेट। आगे गन कॉटन फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो अपन बात हुई थी सेल्यूलोज के, तो 4-5 हजार जितने कनेक्ट होते हैं ऐसे पूरे, हाँ। बस उसमें 3 OH निकाल के 3 NO2 कल किया था अपन ने, 3 OH निकाल के 3 NO2 लगा देंगे तो गन कॉटन बन जाएगा वो, दैट इज ऑल्सो पॉलीमर। सिमिलर ये जो शेलेक है, शेलेक भी एक बड़ा सा पॉलीमर है बेटा। सो हियर वैक्स, वैक्स की क्या बात की थी अपन ने कल? वैक्स क्या होता है? जस्ट अ कार्बन कार्बन की चेन होती है एक बड़ी सी, वो कोई रिपीटिंग यूनिट से नहीं बनता है, एक लंबी कार्बन की चेन होती है, एक लंबी क्या? कार्बन की चेन। कार्बन की चेन, जो बर्ड्स पे से, फ्रूट्स पे से पानी को निकालने में, क्योंकि कार्बन इज, यू नो दैट, कार्बन की चेन, अल्केन, अल्केन कार्बन हाइड्रोजन नेवर लाइक्स वाटर, तो वाटर को अपने ऊपर से निकाल देता है पूरा ऐसे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, सो हियर वैक्स इज नॉट अ पॉलीमर, इज जस्ट अ सिंगल कार्बन कार्बन की लंबी चेन, सिंगल मॉलिक्यूल। नाउ सी दिस क्वेश्चन, so here
विच ऑफ द पॉलीमर आर हार्ड? कौन सा पॉलीमर हार्ड है? सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्रॉस लिंक में पता है ना, कभी भी कहीं भी चेन किधर भी डाइसल्फाइड लिंकेज अपन ने वल्कनाइजेशन में देखा था, राइट? जॉइंट हो रही थी, बैकेलाइट में देखा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में देखा। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, अब देखो डाइसल्फाइड लिंक डाल डाल के टायर ऑफ ट्रक, कभी देखा है? टायर ऑफ ट्रक सब लोग बॉक्सिंग के लिए यूज करते हैं, क्यों? कितना भी मारो उसको टूटता ही नहीं है वो, राइट? हाँ। सो वेरी वेरी हार्ड। इतना जमीन, धूल मिट्टी पानी, बारिश, बर्फ, ये वो कितना सहन करता है वो, बट उसमें इजीली क्रैक नहीं आती है, राइट? सो हार्ड हो जाता है वो काफी। बैकेलाइट स्विचेस देखो, स्विचेस के ऊपर यूज करते हैं। शॉक सर्किट हो गया, पूरा अंदर पूरा जल जाएगा, बट वो बाहर का जो व्हाइट कलर का जो भी रहेगा, ठीक है, वो ब्लैकिश हो जाएगा, बट वो नहीं जलता है, बिकॉज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नहीं समझा, जाने दो। इतना क्लियर है पहले? सो क्रॉस लिंक हाँ। पॉलीमर इज नथिंग बट वेरी हार्ड। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर्स? पॉलीमर्स के लिए क्या सही नहीं है? चलो ट्राई करो। बोलो। पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट? नो। पॉलीमर में इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। हाई मोलिकुलर वेट होता है। यस, मोर मॉलिक्यूल्स increases what? Now polymer scatters light. Yes, अभी अभी देखा हमने एक PMM है, लेंसेज में यूज होता है। क्यों भाई? वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी काफी अच्छी रहती है एंड ऑल दैट। सो यस, पॉलीमर ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो लाइट स्कैटर करे, हाँ कि ना? हाँ सर। एवरी ऑब्जेक्ट जनरली लाइट को स्कैटर करता ही है ना, यस और नो? यस सर। पॉलीमर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इतने हैवी वेट वाले जो रहते हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगे ना बेटा। हैवी वेट वाले जो रहते हैं वो अपनी बॉडी हिला ही नहीं सकते, तो दे आर वॉट, एक ही जगह पे रहते हैं, दे कैन नॉट मूव इजीली, राइट? जैसे पानी डाला हमने, तो पानी के एक एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? सिर्फ ओनली 18। हाँ, हाँ पानी के सर। एक एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 18। तो इधर उधर नीचे गिर के इधर उधर मूव होता है, नॉन स्टॉप मूव होता है ऐसे। तो मूव होता है तो हम लोग बोलते हैं लेस विस्कोसिटी। बट ये जो भाई पॉलीमर है बड़ा सा, इसका वेट 20,000 से लेके 5 लाख AMU देखा गया है। ये एक वाटर का 18 AMU। कैन सी द डिफरेंस? 1000 टाइम डिफरेंस मिनिमम है, उससे ज्यादा होगा कम नहीं। नहीं समझा? समझा सर। तो एकदम हैवी वेट अपनी जगह पे ही रहता है, हेंस हाई विस्कोसिटी। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट मतलब हाई विस्कोसिटी, लाइक ऑयल एक ही जगह पे रहता है। पॉलीमर डू नॉट कैरी चार्ज। क्यों? क्योंकि वैलेंसी उसने एकदम फटाफट फटाफट ज्वाइंट इधर उधर सब बाजू रिएक्शन करके जो इधर कर दिया है, मैं राइट? उसने वैलेंसी क्या कर दी है?
हाँ, बोलो ना, क्या बोला मैं? पॉलीमर, पॉलीमर बनने के लिए चार्ज वार्ज की जरूरत नहीं है। और पॉलीमर में अब देखो इधर कि भाई इथिलीन, सपोज दो इथिलीन जॉइंट होता है तो चार्ज होता है क्या उसके ऊपर? अरे अपना अपना इलेक्ट्रॉन आया है ये वो लोग के पास। दैट्स हम्म। दैट्स फॉर्म्स रेडिकल, नॉट आयन। हाँ, क्या बनता है वो लोग? ये देखो, ये रेडिकल। जो इलेक्ट्रॉन्स है अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं लोग, दूसरे का नहीं लेते। तो हेंस दे कैन नॉट फॉर्म चार्ज। पॉलीमर्स डज नॉट कंटेन चार्ज। फाइन। यस सर। So here polymers is low weighted is wrong. Polymers are generally highly weighted, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होता है। चलो 17 काम हो गया आपका, बोलो। बी, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट। मेरा अभी अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट, पॉलीमर विथ हाई केमिकल स्टेबिलिटी हैज मेल्टिंग पॉइंट 327। हायर केमिकल स्टेबिलिटी देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि इट्स अ, टेफ्लिन। बराबर, कैन नॉट बी अटैक्ड बाय एसिड, बराबर। हाँ। एसिड भी डाल दो टेफ्लॉन के ऊपर, कोटिंग को कुछ नहीं होगा। बेस भी डाल दो, कोटिंग को कुछ नहीं होगा। तो इन्स केमिकली स्टेबल है। फिर आगे का हमें नहीं पता उसका मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी कैसे याद रखेंगे, राइट? उस पर क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन एक ही टर्म पे था, केमिकली स्टेबल। टेबल। तो क्लियर कट पढ़ा हमने, टेफ्लॉन इज हाईली केमिकल स्टेबल। उसका नंबर ऑफ ईयर्स तक कोटिंग नहीं निकलती है, जब तक उसको धो धो के खींच खींच के ना निकालो तब तक। बेसिकली धोना मतलब उसको नॉन स्टॉप हैमरिंग होता है ना, तो इसके लिए वो थोड़ा सा सम ईयर्स के बाद निकल जाते हैं थोड़ा बहुत, बस। अदरवाइज कैन नॉट बी, खाने पीने की कोई भी आइटम बनाने से नहीं निकलता है वो। मैं क्लियर? यस सर। इधर मुझे लगता है यही स्लाइड वापस आया है। हाँ। चलो, ये वाला भी कल किया था हमने, याद करो क्या होगा इधर। द मोनोमर ऑफ नाइलॉन इज, नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है? हाँ, मोनोमर का नाइलॉन कौन, नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है? ए बी सी डी फटाक से बोलो। सी। सी। दैट्स अ, क्या नाम है उसका? कैप्रोलैक्टिन। याद आया? रेयन यान्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रेयन मतलब क्या? याद करो, रेयन मतलब क्लोथ्स। क्लोथ्स बनते हैं किससे? सो रेयन किस में से बनता है? सेल्यूलोज। द अल्काइड रेजिन आर द कंडेंसेशन पॉलीमर obtained from diabasic acids and हम्म, किसको बोला था? याद आ रहा है? हाँ कि ना? किससे बना था, जल्दी बोलो।
hence it's also called as sterolene. Right बेटा? हाँ कि ना? ये ग्लाइकॉल, हाँ सर, हाँ माँ। हाँ, ये सॉरी टेरेपिथिलिक एसिड निकल गया. नेक्स्ट great. So alkyl resin, answer is what? Diabasic acids and phenol. Sorry, diabasic acid and glycol, right? ये glycol. ग्लाइकोल, हाँ। ठीक है, चलो. The sterile gauze, मतलब cotton, are used in medicine. पर्टिकुलर कॉटन जो मेडिसिन में यूज होता है is obtained by oxidizing cellulose with. थियोरिटिकल है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस को क्या लेके आना है? सेल्यूलोज और सर्टन चीज यूज करके इसको ऑक्सीडाइज करना है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, स्पेशली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वेरी मच यूजफुल. ये अपना क्या दे देता है इसको? ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज करके जो ये कॉटन डेवलप होता है विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन्स. So this is useful for attacking the germs. So ये जो है हमने कॉटन लगा दिया है तो कॉटन के हिसाब से दैट मेडिकल पर्पस दिस जर्म्स वगैरह उस पर अटैक करने नहीं देता है, किसी को भी अपने ऊपर चिपका लेता है कॉटन. सर कैन यू रिपीट यस यस सी. स्टार्टिंग से? हाँ, मैंने क्या बोला कि इधर ये जो NO2 है, NO2 में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, राइट? हाँ। ये दोनों का अटैक इस पे जाता है, दोनों अटैच होते हैं. Which is, certain OH group will be replaced by NO2 group, nitrogen dioxide. Okay, certain OH उधर ग्रुप, हाँ। yes, ये OH जगह पे NO2 आने पे हाँ, this will be what, मतलब ये सेल्यूलोज को क्या किया उसने? ऑक्सीडाइज किया, NO2 ऑक्सीडाइज ग्रुप किया। ऑक्सीजन अटैच हुआ बेसिकली. सो ये NO2 ग्रुप अटैक्स ऑन जर्म. सो कॉटन से जब भी हम उसको पोंछते हैं तो ये NO2 भी वन ऑफ दी, दैट इज व्हाट, सिर्फ कॉटन लगा के रखा है तो आजू बाजू के उसके जो जर्म्स है वो खींच लेते हैं उसको उसको और जर्म्स मल्टीपल ग्रोथ करते हैं. तो ये जर्म्स मल्टीपल ग्रोथ नहीं कर पाते, चिपक जाते हैं उधर कॉटन पे. दिस इज ऑल्सो मेडिसिन वाला, एज ए मेडिसिन में भी यूज करते हैं. सेल्यूलोज के ऊपर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज करके नाउ दैट कॉटन, सेल्यूलोज और NO2 से बना हुआ जो कॉटन है, दैट हैज अ मेडिकल यूजफुलनेस. बात क्लियर है? सर, हाँ। सो ग्लिप्टिल्स आर चीफली एम्प्लॉयड इन, ग्लिप्टिल्स मतलब बात की थी अपन ने क्या? वॉल पेंटिंग, कलर बनाने के लिए ग्लिप्टिल.
तो हेंस पूरे सरफेस को कोट करने के लिए सरफेस कोटिंग, हाँ। ग्लिप्टिल इज मेनली यूटिलाइज्ड एज अ पॉलीमर which is the monomer or of polypeptide. बोलो, which is a अमीनो एसिड लाओ अगर आप, चलो अमीनो एसिड में क्या है बेटा, बोलो ना, इजी इजी क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या होगा इधर मुनीरा? बोलो, H2O जाएगा और राइट। इधर बराबर, आर, ये हाँ। लंबी चेन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड आ गए, 2 मॉलिक्यूल से बना तो डाईपेप्टाइड, 3 मॉलिक्यूल से बना तो ट्राईपेप्टाइड, मेनी ट्राइपेप्टाइड, मॉलिक्यूल्स है तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो क्या यूज है यूजफुल? अमीनो अमीनो एसिड्स, एसिड। अमीनो एसिड है ना ये, अल्फा अमीनो एसिड्स, दिस ऑल डेवलप्स इजीली what polypeptide chains. Am I clear? यस सर। Great. इधर PVC is prepared by the polymerization of PVC कौन सी चीज से बनाते हैं? याद है किसी का? सी, 1 किलो। हाँ बोलो बोलो, 1 क्लोरो इथेन। इथीन। क्या होता है उससे? बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड आजू बाजू से कनेक्ट हो पाएगा वो अभी, हाँ। now it's called as vinyl chloride. क्या नाम है इसका? विनाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? इट्स अ पॉली विनाइल क्लोराइड, एम आई राइट? यस सर। ग्रेट. So it's a 1-chloroethene is a polyvinyl chloride. Now thermosettings plastics are इनसॉल्युबल। insoluble, yes, because क्रॉस लिंक रहता है तो वो हेंस बाथरूम का दरवाजा वगैरह सब बैकेलाइट मेनली है. चलो, हियर which of the following resistance to boiling aqua regia? क्या? हर एक चीज से रेजिस्टेंस है ना, ना सोचने का ही क्यों? एक्वारिजिया। एक्वा रीजिया मतलब ये HCl के 3 पार्ट और एक HNO3 का पार्ट को मिक्स करके एक्वा रीजिया बनता है. मतलब जो सॉल्यूशन बनता है उसका एक्वा रीजिया बोलता है. उसमें मेनली क्लोरीन के रेडिकल्स होता है अटैक करने के लिए, ये क्लोरीन. ठीक है, सो क्लोरीन हाँ के सर। ऑल दैट थिंग हियर कैन नॉट अटैक द टेफ्लॉन. व्हाई? कौन है अंदर? कौन है अंदर? डॉन है अंदर. डॉन को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं। क्लोरीन बोरिन की ताकत थोड़ी है उसको रिप्लेस करने की.
So Teflon is also resistant to aqua regia. What is aqua regia? Come again. Aqua regia is a 3 part of three concentrated part of HCl. HCl plus It's 1 part of concentrated, HNO3. and it's called as aqua regia, which has chlorine radicals. So chlorine radicals cannot attack the fluorine. फ्लोरीन हाँ. Chlorine first number का डॉन है. So Teflon, guys, Teflon is resistance to boiling point, guys. Now, which is naturally occur polymer? प्रोटीन्स. Yes. एसिटिक एसिड, पीवीसी. पीवीसी तो देखा अभी अभी हमने बनाया. सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीथीन हम लोग बनाते हैं. सो गाइस, दिस इज प्रोटीन जो बॉडी में ऑलरेडी बना हुआ ऊपर वाले ने दिया रहता है, खुद से बनता रहता है, हम नहीं बनाते अंदर. नेक्स्ट, चलो. When the condensation product of hexamethyl ethylene diamine and adipic acid is heated to 553 Kelvin in atmosphere of nitrogen for about 4 to 5 hours, the product obtained is. क्या बोला? When condensation polymer of hexamethyl. तो क्या बनता है? हेक्सामिथिलीन डायमाइन क्या बनाता है ये बेटा? हेक्सामिथिलीन डायमाइन एडिपिक एसिड. नाइलॉन 6 हाँ, वो तो हर एक ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में नाइलॉन 6,6. और जनरली इसका स्टेट लिक्विड होने के हिसाब से लिक्विड से सॉलिडिफाइड करके यू कैन ऑब्टेन इट. सॉलिड बनाते. है, लिक्विड में है ऑप्शन. तो किस कौन सी स्टेट में दिखता है नाइलॉन 6,6? ठीक है, ये अपन ने कल हाँ. किया था, जरा याद करो. नाइलॉन यार्न्स आर यूजुअली दोनों टाइप के मिलते हैं मार्केट में. हाँ. नॉन इन्फ्लेमेबल एज वेल एज इन्फ्लेमेबल, राइट? हाईली इन्फ्लेमेबल. हाँ. अभी which of the following is a chain growth polymer? चेन ग्रोथ पॉलीमर कौन सा है? अभी भी देखा डेक्रॉन, ये पीछे. बराबर. हाँ, ये है ना डेक्रॉन. बराबर. कंडेंसेशन पॉलीमर है. ये ग्लिप्टिल है ना, वो जब तक मेरा दिमाग चल रहा है तब तक सेम यही. पिथिलिक एसिड बाजू बाजू में से. नहीं समझा समझा. क्या? ग्लिप्टिल में ग्लाइकॉल और पिथिलिक एसिड. हाँ, ये आगे आगे से फिर कनेक्ट करते जाएंगे लोग नॉन स्टॉप. लिप्टिल. चलो, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया. नाउ नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6. नाइलॉन 6,6 तो देखा है ना अभी भी आपने, हाँ. राइट? अभी हियर पॉलीप्रोपिलीन जो है
ये प्रोपिलीन हुआ। क्या हुआ ये? प्रोपलीन। प्रोपिलीन। प्रोपिलीन को, दो प्रोपिलीन को क्या किया? बॉन्ड तोड़ के कनेक्ट कर दिया ऐसे। कनेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया? पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपिलीन। सिंपल चेन है, एकदम सिंपल चेन बढ़ते जा रही है, नो कंडेंसेशन एंड ऑल। ये हमारा आंसर है। याद रखो नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6 दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर है। हियर नाइलॉन 6 बनाते टाइम पे भी, कैन यू हियर, आगे वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ही था। आ गया। हाँ, ये क्या है देखो, ये जो पॉलीमर है, बराबर एवरीवन, हम्म। हियर ये सर्टेन चीज अंदर डालते हैं हम लोग, तो इसके अंदर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस वगैरह करके फिर ये ओपन अप होता है पूरा। बहुत सारा स्टेप्स है अंदर, तो अंदर बहुत सारे स्टेप्स के अंदर कंडेंसेशन होता है। ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, ये डायरेक्टली टूटता नहीं है। मैं क्लियर? ये टूटता है कभी लास्ट में, जब भी दो चार चीज कंडेंस होके बाहर आ जाते हैं तभी। मैंने क्या बोला? नाइलॉन, नाइलॉन 6 और नायलॉन नाइलॉन 6 और 6 नायलॉन 6 दोनों, कॉमन। दोनों दोनों कंडेंसेशन पॉलीमर है। यस। नाउ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेल्यूलोज वेरीज। इसका ऑप्शन सी। 20,000 से 5 लाख तक। वेरी गुड। अभी जरा ये वाला याद करो, आंसर किया हुआ है हमने। हाँ। क्या सिन में क्या होगा? सिन lie डायोटाइप। alternately on each side. हाँ, याद रहेगी आपको। वेरी गुड। सो इट्स ऑल्टरनेटिव वाला फर्स्ट ऑप्शन, राइट? वेरी गुड। Which of the following proteins transport oxygen into the bloodstream? Hemoglobin. Hemoglobin, yes. Which of the following can be polymerized to? इथिलीन Ethylene. पॉलीमराइज हो सकता है ना, बाकी सोचने का ही क्यों? इथिलीन एसिडेट कितना, वो एसिडेट लंबा लंबा स्ट्रक्चर है ऐसे, काइंड ऑफ दिस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉलीमराइज। इथिलीन, क्लोरोहाइड्रीन, इथाइल मिथाइल कीटोन, they are very stable, they easily cannot be polymerized easily। फटाक से कौन सा पॉलीमराइजेबल है? इथिलीन बेटा। एम आई क्लियर? Yes, sir. नाउ दिस, which of the following biomolecules contain नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस? ये किया हमने ऑलमोस्ट, रिपीट रिपीट आ रहा है, बोलिए। Which of the following biomolecules contain non transition metal ions? क्लोरोफिल। Q Mg होता है उसमें। is non transition, right? इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन में सल्फर, फिर और इसमें कोबाल्ट। What or which of the following is not an example of addition polymer? Polystyrene, polyethylene, polypropylene, all are एडिशन।
but tellurine is a कंडेंसेशन, great. टर्ब्यूट करना। Similarly, when glucose reacts with bromine water, क्या बनाता है? याद करो यार रिएक्शन। अंकिता कितना आपका ड्रॉप आउट होता है कनेक्शन? तो मेरा क्या हुआ हुआ? था। आपका हुआ अभी? ओके, मेरे को खाली स्लाइड ही दिखता है बस। ठीक है, इधर जरा याद करो, ब्रोमीन वाटर ने क्या बनाया था एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ने क्या बनाया था? ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खाली ये अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज किया। बराबर। ओए, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक एसिड। सिमिलरली जिस थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, तो ये सैक्रिक एसिड बनाएगा ना। हाँ सुपर बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल को भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है वो, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट? हाँ। So guys, answer is saccharic acid. Am I right now? तो ग्लूकोनिक ना, ब्रोमीन वाटर से था। हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, ब्रोमीन वाटर क्वेश्चन अभी लास्ट में किया ना सैक्रिक, तो वो दिमाग में रह गया। हियर ग्लूकोनिक एसिड, ब्रोमीन वाटर है तो। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। इधर है ना, मैं स्लाइड ले रहा हूँ। ये तो किया है ना। नहीं, ठीक है, चलो ये करो ट्राई। Which of the polymer is used for making magnetic recording tapes? See, I have searched this. So the magnetic recording tapes जो है, that is last time जो हम लोग ने ये बैकलाइट मार्क किया था, बट द थिंग इज द बैकलाइट बहुत ही पहले यूज करते थे। नाउ डेज दे आर यूजिंग डेक्रॉन टू मेक द रिकॉर्डिंग टेप्स। प्लीज मार्क योर डेक्रॉन, ओके गाइस? डेक्रॉन is very much useful to form what? Recording tapes.
ठीक है मुनिरा जी, आगे। नेटवर्क पॉलीमर आर थर्मोसेटिंग। नेटवर्क पॉलीमर आर थर्मोसेटिंग, यस और नो? सर नेटवर्क मतलब वही हुआ ना, वो क्रॉस लिंक्ड क्रॉस लिंक होता वाला, है। हाँ। यस, दे आर थर्मोसेटिंग, राइट, इट्स ट्रू। नेटवर्क पॉलीमर हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। हाँ। यस सर। पॉलीमर में तो हाई मॉलिक्यूलर मास होता ही है, हाँ। तो ये दोनों ट्रू है, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, राइट? तो हेंस सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, हेंस विच मार्क करेंगे हम लोग, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? बी। बी। चलो, द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। अभी तो याद रहना चाहिए ना बेटा। सेल मेम्ब्रेन मेनली, सेकेंड ये 75% रहता है, 20% जितना लिपिड्स, लिपिड्स रहता है। और रिमेनिंग अमाउंट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लगता है, तो फुली अवेलेबल रहता है बॉडी में, तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी में, ठीक है गाइस? मंडे को नीट का रिजल्ट है। मंडे को है? हाँ, अरे बाप रे। आपका थोड़ी है, आप क्यों हो बाप रे बोल रहे हैं? जिसका है उसको बेचारे को टेंशन है। बी टाइम जो रिजल्ट आएगा उससे भी ज्यादा लाने का आप लोग का, पहले बोल रहा हूँ। ये टाइम तो एकदम अल्टीमेट बेंचमार्क बनने वाला है। चलो, कौन है वो वो बुलाने वाला? मंडे को पता चल जाएगा ना बेटा। हिंट तो दो। मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, मंडे को पूरा न्यूटन की कैपेसिटी क्या है वो आपको पता चलेगा सबको। द Ziegler नाटा कैटालिस्ट आर, Ziegler नाटा कैटालिस्ट आर बात हुई थी, स्टेरियो स्पेसिफिक, राइट? क्यों, क्या बात हुई थी? टाइटेनियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम क्लोराइड और सी। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एक क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स मेटल, कायरल मेटल है। कायरल मेटल मतलब मूवमेंट करने वाला, हेंस इट इज अ, बात समझ में आई? स्पेसिफिक। हाँ। नाउ द इनवर्ट शुगर इज, बात हुई थी, इट्स अ, फ्लेवर होते हैं तो। घूमने लगता है उल्टी जगह पे। प्रोटीन्स हैव heated with concentrated HNO3 to give a येलो कलर। ये टेस्ट को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो फटाफट। गुड। अभी अभी ये क्या है लास्ट वाला, फटाक से बोल दो चलो। लिक्विड पॉलीमर ऑफ नायलॉन। यस, दैट्स परफेक्ट मुनिरा जी। ये आप देखो, खुद देखो कि कितना, आप लोग भी इतना अगर प्रॉपरली पढ़ के जाएंगे तो आ सकता है कि नहीं मार्क्स, कितना इजी है क्वेश्चंस। हाँ सर। तो इस तरह से खाली हम लोग को बस मेंटेन करना है, प्रॉपर पढ़ के जाना है बस, ये किया हुआ है। अभी कौन आया? अंकिता जी आए, चलो। हाँ सर। बेटा क्या अंदर बार कर रहे हैं आप? सर अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रही। ऐसे कैसे अपने आप होगा? सर तो ऐसे ही। अभी तो आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं क्या? हाँ,
नहीं, मेरे पापा बोलते लाफ हो, मैं बोलता हूँ सर को, मैंने बोला नहीं बोलना। क्या? नेटवर्क। हाँ। चलो, proteins when heated with concentrated HNO3 give a yellow color PPT. This is a अभी किया राइट। चलो ये मस्त क्वेश्चन है, बोलो। द नंबर ऑफ एटम्स इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। एनीवन? किया हुआ क्वेश्चन है, फटाक से बोलो भाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज में क्या? बोलो, कितने एटम्स होते हैं मुनीरा जी? हाँ कि ना? ओ मुनीरा जी, हाँ सर। फ्रक्टोज के रिंग में कितने एटम्स होते हैं? बोलो। हम्म? बराबर है? हाँ कि ना? हाँ। हाँ नहीं, कितने एटम्स है? ऊपर OH, नीचे OH, ऊपर OH, ये बीटा है तो ऊपर OH और नीचे CH2OH। कितने एटम कार्बन के रिंग में है? ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 एटम्स इन अ रिंग राइट। एंड ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आउट ऑफ रिंग, फर्स्ट और सिक्स्थ आउट वाला। ऑफ टाइम। हाँ। इतना टाइम क्यों लगा मुझे? Am I right, guys? यस सर। Okay. So the calorific value is maximum in case of, कार्बोहाइड्रेट। क्या बात है, कितना क्लियर है एवरीवन? चलो, अभी है ना, अ, जो प्रीवियस स्लाइड्स है अपनी, इन जो क्वेश्चंस वही वही आ रहे हैं, सब वही ले लेता हूँ मैं, एक मिनट। जस्ट रिकैप। इतनी सारी स्लाइड्स कर ली आप लोग ने। चलो, दिख रहा है आपको स्लाइड? सर पूरा ब्लैक है, कुछ दिखता नहीं। सच बोलो ना। हाँ सर, सच्ची। अभी शेयर नहीं हूँ। हाँ हुआ। हुआ? हाँ दिखा चलो, दिखा। ये किया हुआ है क्वेश्चन सब, फटफट रिवीजन। pH in stomach is approximately 2. 2.0। Which of the following does not show any reducing test? Q, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या? सुक्रोज में क्या? दोनों चीज से बनता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनॉस।
सो अल्फा और बीट मतलब उधर अल्डिहाइड वाला और कीटोन वाला दोनों कार्बन में रिएक्शन किया हुआ रहता है, इसके लिए वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं और वो कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस एनीवन। क्या बोला बोला मुनीरा वापस? हम्म, मुनीरा जी बोलो, क्या बोला मैं? हेलो गाइस, आर यू देयर? हेलो। यस सर। सुक्रोज यस क्यों सर। नहीं आया? बोलो तो सही, अभी कितनी बार मैं बोलो बोलो करके बोलूं? सुक्रोज मतलब क्यों नहीं रिड्यूस कर रहा है वो, जरा बताइए। बोलो ना फटफट। नहीं समझता है तो वापिस मैं बोलूं? कुछ तो बोलो। सर मतलब स्टार्ट कहाँ से करूँ वैसा? जैसे आपको जैसे जहां से चालू है करो बिंदास। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज, राइट? हाँ। ग्लूकोज ये रहा स्ट्रक्चर, क्या है? पहला कार्बन अल्डिहाइड वाला कार्बन डैमेज हो गया, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में हाँ। इन्वॉल्व हो गया। और सेकेंड कार्बन दैट इज फ्रक्टोज का, दैट हैज अ कीटोन। कीटोन जहाँ पे था वही कार्बन इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, हाँ। हेंस दोनों का अल्डिहाइड प्रॉपर्टी और कीटोन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया है। हाँ। हेंस वो टॉलेंस और फेलिंग्स ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा और वो लोग टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं कर रिड्यूस नहीं पाएंगे। करेगी, हाँ। दे आर दी they cannot reduce, sucrose cannot reduce, but maltose and all can reduce. Why? माल्टोज और वो सब रिड्यूस क्यों कर सकते हैं बोलिए? क्योंकि ये जो उनके अल्डिहाइड पास। वाला कार्बन है, ये लैक्टोज में और ये माल्टोज में, वो स्टिल हैविंग अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी। हाँ। ओके, सी द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक एमिनो एसिड? तो ये लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन बेसिक है। एस्पार्टिक एसिड इज योर एसिडिक, राइट? हाँ। Which is a polysaccharides among all of this? So all of this, glycogen, starch, cellulose, all are polysaccharides. Molecular formula of pentahydroxy acids oxidized with bromine to water. अभी भी देखा, ब्रोमीन टू वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोनिक राइट? एसिड, हाँ। वेरी गुड। स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज बाय द, तो पूरा बताया था, डायस्टेज हाँ, या तो तो अमाइलेज, राइट? बनते, हाँ। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड ऑफ आइसोल्यूसाइन बार बार आया है, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। देखो राउंड भी किया है मैंने, राइट? यस सर। नेक्स्ट, सुक्रोज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? सुक्रोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? कीटोन और अल्डिहाइड दोनों डैमेज हो गया, हाँ, तो दोनों ही, हाँ। दोनों नहीं है। अमाइलोपैक्टिन इज वाटर insoluble, है ना? बहुत सारी ब्रांचेस के हिसाब से। फिर कौन सा कैटालिस्ट? ये लिपिड लिपिड दैट इज ट्राइअसाइल ग्लिसराइड्स जो है उसको एल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल एंड सोप में कन्वर्ट कौन ने किसने किया? तो अमाइलेज क्या करता है वो तो मैंने आपको आगे बता दिया। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को सुक्रोज को। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो बचा हुआ लाइपेज, लाइपेज लिपिड को ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल और सोप। सोप में कन्वर्ट करता है। नाउ ट्राइसैलिग्लिसराइड्स का ये सब। This is the following proteins transport oxygen through, and hemoglobin बार बार किया। नेक्स्ट,
which compound can exist in the dipolar ion? So it's a amino acid कौन सा है वो check करना है. So third option is amino acid, guys. Now last, which of the following is not an essential amino acid? So glycine, glycine and alanine, पहले दो पूरा चार्ट में पहले दो, ग्लिसाइन एंड एलेनाइन बोथ आर नॉन एसेंशियल. उसके नॉन बाद में एसेंशियल. ल्यूसाइन आइसोल्यूसाइन जो है वो एसेंशियल है. फर्दर हिस्टेडाइन, लाइसाइन वगैरह भी एसेंशियल है सब. लिन भी एसेंशियल है. ठीक है. नाउ ग्लूकोज रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव, तो पता है ना वो मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा ग्लूकोज, तो इट्स अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड फॉर्म होगा. The correct statement in the respect of protein hemoglobin is that hemoglobin is act as oxygen carrier. ऑक्सीजन कैरियर. हाँ. Now अगर बात करें इधर कैलोरीफिक वैल्यूज की, तो सबसे ज्यादा फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट एंड देन प्रोटीन. इट इज राइट. यस सर. नाउ दिस इज चार गैफ रूल्स ने क्या बोला? एडेनाइन के साथ थायमिन कनेक्ट होगा और ग्लाइसिन के साथ साइटोसिन, बराबर, साइटोसिन कनेक्ट होगा हाँ. इन द डीएनए, और उधर खाली आरएनए में थायमाइन के बदले यूरासिल आ जाएगा. नाउ कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कौन बनाता है? तो फिनाइल हाइड्रोजाइन, बार बार किया है, 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, 2 ही जो जॉइंट होते हैं वो भी आपको पता है. एंड केमिकली डाइजेशन किसको बोलते हैं? तो पानी में, पानी के साथ पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाए कंप्लीट तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया कहते हैं हम लोग, राइट. यस सर. प्रोटीन treated with concentrated HNO xanthoprotic test, बार बार किया. एटम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज 5 एटम्स, अभी आगे भी किया. कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट में है, ये स्लाइड लिया था, आगे आया था. एक्सेस ऑफ Na+ आयन इन आवर सिस्टम क्या कर देता है हम लोग को? हाई ब्लड प्रेशर, राइट. द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, दे आर जनरली बॉडी के फैटी एसिड्स है, बड़े बड़े एसिड्स है. ये क्लियर है इतना बेटा? यस सर. Similarly, ribose is an example of aldopentose. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde and ketones, and the saponification value of an oil of the fat is measured in terms of KOH. QKOH दिखा इधर दिया है रिएक्शन. देखो कि जितना KOH है उतना सोप बना है, इन शॉर्ट. जितना ट्राइसाइक्लिसाइड, आगे वाला रिएक्शन यार, KOH NOH दोनों आंसर आएगा, बट KOH इज मोर स्पेसिफिक. फटाक से काम करता है रूम टेम्परेचर पर, तो भाई फटाक से ट्राइसाइक्लिसराइड्स को सोप में कन्वर्ट करता है, गाइस. मैं राइट? यस. नेक्स्ट, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे वो देखा हमने. इंटरमीडिएट वाइल कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज माल्टोज, वो देखा हमने. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट. हियर राइट के अंदर अगर बात करें, भाई सेल्यूलोज इज अ व्हाट? लीनियर. सेल्यूलोज एक सीधा है, लीनियर पॉलीमर है. एंड किससे बनता है? तो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, यस, जहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. सिमिलरली म्यूटेशन ऑफ डीएनए अकर्स ड्यू टू द चेंज इन सीक्वेंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब इधर अपन ने किया था म्यूटेशन का मतलब समझाया था बेसिक में. हाँ. भाई पूरी जो सीक्वेंस है आरएनए डीएनए की, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आया, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बेस चेंज होता है, हाँ. राइट. 5 बेस पड़ा है जो, दैट इज pyrimidines and purines. Purines and हाँ pyramids. Now the organic answers of Mollis test कौन दे पाता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट. इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रोटीन को बाहर निकाल दिया. बेनेडिक्ट टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड दे पाता है, सो मैंने इधर सुक्रोज को भी बाहर निकाल दिया कि अल्डिहाइड और कीटोन नहीं है उसमें. ठीक है. Yes sir.
सेलीवेनॉफ टेस्ट क्या होता है? अल्डिहाइड होता है, सर्टेन रिएजेंट दैट इज रिसोर्स इन ऑल से अल्डिहाइड पिंक होता है कलर तो देता पिंक है, कलर, कीटोन होता है तो रेड कलर, रेड कलर। बराबर। सो क्लियर कट माल्टोस में क्या अल्डिहाइड होने के हिसाब से वो श्योर शॉट सेलीवेनॉफ टेस्ट करने जाएगा, बट कौन नहीं जाएगा? हेलो, हाँ सॉरी, सर। फ्रक्टोज में क्या कीटोन ग्रुप अवेलेबल है तो वो सेलीवेनॉफ टेस्ट करने जाएगा, बस माल्टोज में अल्डिहाइड ग्रुप थोड़ा सा डैमेज होने के हिसाब से सेलीवेनॉफ टेस्ट, प्योर अल्डिहाइड नहीं है उधर, दैट्स व्हाई सेलीवेनॉफ हाँ, टेस्ट नहीं करेगा वो। तो हेंस हम लोग ने माल्टोज आंसर सिलेक्ट किया था, राइट? यस सर। क्या क्या बोला मैंने? फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन अवेलेबल है, राइट? कीटोन अवेलेबल है, हाँ। तो वो सेलिवेनॉफ टेस्ट देगा। हाँ, और और माल्टोज में माल्टोस में नहीं है, डैमेज हो गया है अल्डिहाइड, सो इट विल नॉट किल। चलो देखो, एक लेक्चर तो ऐसे फटाक से रिवाइज कर लिया हमने, क्लियर है? यस सर। सो इस तरह से आप लोग प्रॉपरली रिवाइज करो, बरोबर ऐसे ही मैंने सब स्लाइड्स भेज दिया है। एंड नेक्स्ट सेशन मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ, केमिस्ट्री का ही रख रहा हूँ, ताकि क्या उसमें यू नो दैट के भाई उधर फिजिक्स में भी नहीं हो रहा है उधर सेटिंग। सो आई एम पुटिंग केमिस्ट्री 11th का कोई एक सर्टन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? लाइक कौन सा ले रहे हैं वो, बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ ठीक है, जिसमें हाँ। क्या है नोमेनक्लेचर है, फिर क्या है वो आइसोमेरिज्म, फिर क्या है हाँ सर, बहुत कुछ है वो वो चैप्टर तो। इंडक्टिव इफेक्ट, ये इफेक्ट वो इफेक्ट सब, फिर क्या ब्रशअप हो जाएगा और पूरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है ना? तो वैसे फिजिक्स में दूंगा तो वो सर प्रॉपरली हो नहीं पाएगा बिकॉज उधर हुआ नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रख दूंगा, फिर अपन वो डीएनएफ एंड जो भी कोऑर्डिनेशन वगैरह जो भी होता है अपन करते रहेंगे, राइट? यस सर। ओके बेटा, चलो बाय। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, बाय। बाय बाय।